मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। साथियों, जय भीम। आज हम जानेंगे कि दुनिया में पदार्थ पहले आया या चेतना पहले आया। दुनिया में ईश्वर पहले आया या इंसान पहले आया। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो बहुत सी कहानियां मिल जाएगी, परंतु विज्ञान के अनुसार चलें तो धरती पर सबसे पहले जीवाणु का ही उत्पत्ति हुआ था, जिसके बाद साथियों जीव जंतु बने और उनके बाद इंसान। साथियों, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर ने इंसान को बनाया या इंसान ने ईश्वर को बनाया। इसे जानने के लिए मित्रों वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर हमारी बात आप तक पहुँचे तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। तो आइए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, प्रकृति में दो ही चीजें विद्यमान हैं, पहला पदार्थ और दूसरा चेतना। मानवीय जीवन पदार्थ व चेतना दोनों का संयोजन से ही बना है। यदि मानव केवल पदार्थ होता तो शायद आराम की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि पदार्थ को आराम, बेचैनी, सुंदरता, बदसूरती, सुख व दुख का एहसास ही नहीं होता। ऐसा तो केवल उन्हें ही हो सकता है जिनमें चेतना विद्यमान हो। यहाँ मित्रों यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर क्या है। क्या ईश्वर किसी पदार्थ का नाम है या वह एक चेतना है। निसंदेह साथियों, ईश्वर कोई पदार्थ नहीं है, वह एक चेतना ही है। सभी धार्मिक लोग ईश्वर को एक चेतना ही मानते हैं और भौतिकवादी लोग भी उसे चेतना ही मानते हैं। तो फिर अंतर विरोधी कहाँ है। दरअसल आस्तिक लोगों की कल्पना है कि ईश्वर नाम की चेतना दुनिया में पहले से मौजूद थी, उसी ने पदार्थ जगत को बनाया है। लेकिन भौतिकवादी लोग कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, पदार्थ जगत दुनिया में पहले से है, ईश्वर का नाम की चेतना बाद में आया है। अब साथियों सवाल यह खड़ा हो जाता है कि पदार्थ और चेतना में कौन पहले है। आस्तिकों की नज़र में तो चेतना या विचार ही पहले दिखाई देता है, और जो भौतिकवादी दर्शन से परिचित नहीं हैं, ऐसे 99% लोगों को भी लगता है कि विचार ही प्राथमिक है। वे तर्क देते हैं कि कुम्हार के मन में पहले घड़ा बनाने का विचार आता है, तभी तो घड़ा बनाता है। उसके मन में सुराही बनाने का विचार आए तो सुराही बना देता है। इससे लगता है कि साथियों विचार ही पहले है। इसी तरह ईश्वर को मानने वाले लोग तर्क देते हैं कि जैसे कुम्हार के मन में विचार आया कि घड़ा बनाया जाए तो उसने घड़ा बना दिया, ठीक मित्रों उसी तरह ईश्वर के मन में भी विचार आया कि एक दुनिया बनाई जाए तो उसने एक दुनिया बना दिए। पर मित्रों ये लोग कभी भी यह तर्क नहीं करते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने का विचार आने से पहले मिट्टी तो पहले से ही थी, अतः पदार्थ की प्राथमिकता होता है। अगर किसी ईश्वर के मन में दुनिया बनाने का विचार आया होगा तो दुनिया बनाने के लिए क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा कहाँ से ले आया। ये सब तो साथियों पहले से विद्यमान रहा होगा। सही मायने में देखें तो पदार्थ ही प्राथमिक है, विचार बाद में है। इनके अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि आग लगने की भौतिक घटना पहले होती है, उसे बुझाने का विचार बाद में आता है। गर्मी लगने की भौतिक घटना पहले घटती है, पंखा चलाने का विचार बाद में आता है। ठंड लगने की भौतिक घटना पहले घटती है, स्वेटर पहनने का विचार बाद में आता है। बरसात की भौतिक घटना पहले होती है, छाता ओढ़ने का विचार बाद में आता है। साथियों रूप पहले है, नाम बाद में आता है। आपके दिमाग में जो भी विचार पैदा हो रही है सबका भौतिक आधार जरूर है। आपको भली भांति मालूम है कि आदिकाल में आग जलाने की भौतिक क्रिया भी पत्थरों से ही मुनासिब हुआ है। जान बचाने के भौतिक घटना पहले होती है, औजार बनाना बाद में सीखे हैं। मस्तिष्क रूपी पदार्थ पहले से है और विचार बाद में आता है। चेतना से मस्तिष्क पैदा नहीं होता है साथियों, बल्कि मस्तिष्क से चेतना पैदा होती है। इसी तरह अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि भौतिक परिस्थिति पहले होती है, उससे संबंधित चेतना का वजूद बाद में होता है। ऐसा एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि यहाँ विचार पहले
और पदार्थ बाद में हो। साथियों, विचार या चेतना को प्राथमिक मानने के कारण सारे लोग तरह तरह के अंधविश्वासों में फंसकर अपना समय, शक्ति और संसाधन बर्बाद करते रहते हैं। उपरोक्त उदाहरणों में हम देखते हैं कि जिस तरह की भौतिक परिस्थितियां होती है, उसी तरह के विचार मन में पैदा होते हैं। भौतिक परिस्थितियां ही विचार का स्रोत होती है। चेतना हमेशा पदार्थ से ही निकलती है। हमारे भाव, विचार, चेतना या कल्पना की उड़ान कितनी भी ऊंची हो, परंतु उसका आधार वस्तुगत ही होता है। इस आधार पर देखें तो ईश्वर भी एक विचार या चेतना ही है। इसके भी पैदा होने का कोई ना कोई भौतिक आधार जरूर होगा। बिना भौतिक आधार के ईश्वर की चेतना ही पैदा नहीं हो सकती। मित्रों, इससे यह सिद्ध होता है कि दुनिया पहले है, ईश्वर का वजूद बाद में आया है। ईश्वर, परलोक, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म से संबंधित चेतना या विचारों का भी भौतिक आधार पहले से ही मौजूद होता है। प्राचीन काल को देखें तो प्रकृति की शक्तियों को देखकर दैवी शक्ति की कल्पना पैदा हुई। प्राचीन काल के छोटे छोटे पशुपालक राजाओं को देखकर देवताओं की कल्पना पैदा हुई। महाराजाओं को देखकर महादेव की कल्पना हुई। सम्राटों को देखकर सबका ईश्वर एक होने की कल्पना आई। राजाओं का महल ऊंचाई पर होता था। इसे देखकर ही कल्पना की गई कि परलोक भी ऊपर ही होगा। राजमहल के चारों तरफ गहरी खाई को देखकर यह कल्पना की गई कि परलोक में भी वैतरणी नाम की नदी होगी। राजा के दरबार को देखकर ही स्वर्ग की कल्पना की गई। राजा के जेल को और जेल की यातनाओं को देखकर ही साथियों नर्क की कल्पना की गई तथा नर्क में यातनाओं की भी कल्पना की गई। बीज बोने, फसल काटने और फसल से तैयार बीज का एक हिस्सा पुनः बोने और हर साल दोहराई जाने वाली इसी प्रक्रिया को देखकर पुनर्जन्म की कल्पना पैदा हुई। साथियों, राजा के बनाए कानून से ही पाप और पुण्य की कल्पना पैदा हुई। पक्षियों को देखकर ही साथियों पुष्पक विमान की कल्पना पैदा हुई। इसी तरह साथियों हर कल्पना का भौतिक आधार है। अलौकिक जगत की सारी चीजें लौकिक जगत से ही नकल की गई है। इसीलिए तो लौकिक जगत का वजूद पहले है और अलौकिक जगत यानी कि पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, देवी देवता, ईश्वर और लोक परलोक इत्यादि का वजूद बाद में आता है। साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दुनिया में पदार्थ पहले है, विचार बाद में आता है। जो सत्य और साक्ष्य है, ईश्वर एक विचार ही है जो दुनिया के बाद आया है। ईश्वर ने इंसान को नहीं बनाया, जबकि इंसान ने ही ईश्वर को बनाया है। जागो साथियों, अंधविश्वासों को छोड़कर कलम और किताबों की तरफ रुख कीजिए। लाड़ू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुंह छार। साथियों, बाबा साहब जी भी कहते हैं कि अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है फिर वह आदमी इंसान नहीं मानसिक गुलाम हो जाता है। इसीलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। साथियों, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। साथियों, आपको धन्यवाद करते हैं कि आप सुना। साथियों, जाति की उत्पत्ति कब और कैसे हुआ इसके बारे में जानने के लिए ये वाला वीडियो जरूर देखें।